शुरू करते हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। भव्य भाई को कुछ पूछने का है? यस मेरे दोस्त। सर चैट पे लिखा है मैंने, वो एक डाउट। एक मिनट, आराम से पूछो, क्या बोल रहे थे? चैट पे लिखा है, एक बार देख लो सर, डाउट है। अच्छा सर, आईसीएआई का अपडेट आया फाउंडेशन को लेकर। अरे यार तुम लोग को बहुत ज्यादा अपडेट रहता है रे। राइट, पहले ये भी तो देखो कि किसके काम का है ना। तुम्हारे काम का रहेगा, मैं आपको प्रोवाइड करेंगे ना। बाकी आप चैट में डालो। उंगली किया तू भव्य, क्या चीज का उंगली किया? अच्छा 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 अच्छा, तू इतना पहले लिखा, उसके नीचे 15 तो मैसेज आ गए उसके बाद। अच्छा, भव्य बोल रहा है सर आपने कहा कि कंपनीज एक्ट 1956 के बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया है, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बाद बाकी सब क्यों नहीं आया है? अबे ये सस्पेंस में तो यहां के सारे सदस्य बैठे, इसमें डाउट क्या है तेरा? दिस इज नॉट माई सिलेबस, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन माई सिलेबस, दिस इज द टास्क विच आई गेव टू एवरीबडी आउट हियर। कि सब सोचने वाली बात है, मंथन करने जैसी बात है कि क्या कारण है कि कंपनीज एक्ट को तो बदल दिया पर इनकम टैक्स एक्ट को नहीं बदला। ये मंथन करो, एग्जाम में नहीं आने वाला इसका कोई सवाल। हां, तुम जिन्होंने मेहनत किया उनको मैं ये जवाब जरूर बताऊंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको आज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं क्या? मेरे को तो नहीं मालूम, आप तैयार होंगे तो ही बताऊंगा, मैं ऐसे तो नहीं बताता हूं। मेरी मम्मी कहती है कि लोग तैयार हो तो ही उनको बताया कर, वरना तो बताने का कोई फायदा नहीं होता है। यस, अरे यार 4-5 लोग ही तैयार है, फिर अब उनका अलग से क्लास लेना पड़ेगा लगता है। उमेंद्र जी, हाँ ऐसा बोलो ना। ये सुपर्ब मैम, सुपर्ब। चलो दोस्त, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिकली। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मालूम है क्या होता है? ये जो तेरा है वो तेरा ही है, पर जो मेरा है वो भी तेरा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या कंपनी का अपना एक सेपरेट अस्तित्व होता है? अब मैं ऐसा आपको पूछूंगा तो मुझे मालूम है हम लोग बोलेंगे हाँ सर, कंपनी का तो अपना खुद का ही तो अस्तित्व होता है ना, कंपनी अपने अस्तित्व के अनुसार काम करती है। ऐसा समझने के लिए मेरे पास 3 केस स्टडियां हैं। हमने इसके बारे में बात किया था क्या? बोलो ना, चल चल चल, क्या हमने इसके बारे में पहले बात किया है क्या? जरा मुझे बताओ। अच्छा, 3 केस स्टडी बता दिया क्या मैं अंशुल? केस स्टडी विराट बोल रहा है बता दिया, अंशुल भी बोल रहा है बता दिया, आधे लोग को नहीं बताया। ये मैं लोगों को खोपचे में लेकर जाके बताया क्या? हाँ, केस स्टडी नहीं बताई ना। हाँ हाँ हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी का लॉजिक तो मेरे को मालूम है। कंपनी अलग होती है, मेंबर अलग होता है, कंपनी अपने नाम पे एसेट खरीदती है, कंपनी अपने नाम पे लायबिलिटी लेती है, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है। हम कंपनी के ऊपर डायरेक्टली केस कर सकते। क्या बोलते? ये मैं सीधा रिलायंस पे केस करूंगा या मुकेश अंबानी पे केस करूंगा? अगर मुझे रिलायंस से पैसे लेने हैं तो मुकेश पे या रिलायंस पे? वाजिब बात है साहब, रिलायंस पे केस करेंगे।
तो देखो साहब, इसमें हम लोग 3 केस देखने वाले हैं। सबसे पहला है सैलोमन लिमिटेड केस। क्या बोलते, क्या बोलते? सैलोमन लिमिटेड केस। सर क्या हुआ था इस केस में? सरा हमें विस्तार में बचाओ सर। What happened in the Salomon Limited case? सैलोमन लिमिटेड केस में क्या हुआ था? ये केस है सैलोमन वर्सेस सैलोमन का। अब है ना, इसको लिखते कैसे? ऐसे, सैलोमन वर्सेस सैलोमन। अभी आपको मालूम है, जो ऊपर वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम पहले लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? अंश पूछ रहा है, सर आप ये जो बता रहे हो क्या उसको याद करना है क्या? अरे पागल है क्या, मैं टाइम पास करता हूं ना, मैं तो इधर उधर की फालतू की बातें करके निकल जाऊंगा, ये सब याद थोड़ी करते। छी, ऐसा कोई पूछता है? सैलोमन का मतलब क्या है? भव्य पूछ रहा है। चलेगा चलेगा, तेरा लव में पहला दिन है। लव में मतलब लॉ में राइट। मैं थोड़ा कैरेक्टर के अंदर हूं ना अभी, इसलिए चला रहा हूं। अरे आदमी का नाम है रे, भव्य काम करना है। अब भव्य का मतलब क्या होता है? अरे भव्य का मतलब तेरा नाम है यार, हद हो गई। सैलोमन एक आदमी का नाम है। केस लॉ देख रहे मेरे दोस्त, सब्जेक्ट है ये लॉ का, और लॉ में होते हैं केस, और केस पे केस होते रहते हैं, पर इंसाफ देखते हैं कब मिलेगा। तो साहब सैलोमन एक आदमी का नाम है मेरे दोस्त। तो सर सैलोमन ने सैलोमन के ऊपर केस किया? नहीं, सैलोमन वर्सेस सैलोमन लिमिटेड केस। बता रहा हूं यार, तुम लोग हड़बड़ाहट मत करो, सब धीरे धीरे हौले हौले आराम से करेंगे। देख, कोई भी केस जब भी आता है, हम लोग एग्जाम में तो क्या, देख भाई, दोनों पार्टी के नाम के बजाय एक पार्टी का नाम लिखते हैं तो भी चलता है। इसलिए मैंने आपको सैलोमन लिमिटेड केस बता दिया। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग में फुल जोश होता है, जैसे आप में नहीं है, वो सोडा और थम्सअप की बोतल के जैसा कुछ तूफानी करते, बस वो तूफानी के चक्कर में वो एकदम जोश तो जबरदस्त निकलता है, पर जब आगे जाएंगे तो याद भी तो रखना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए हम एक पार्टी का नाम याद रखेंगे, सैलोमन लिमिटेड केस। ठीक है, जो पहली पार्टी होती है, राइट, जैसे अब कई सारे केस लॉ आएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, पहले मैं आपको दिखाता हूं फिर मैं आगे जाता हूं। जैसी अब मैं यहां पे बताता हूं, मैकूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दिख रहा है क्या आपको? से यस। हाँ, अब ये मैकूरा और अच्छा, पहले किसका नाम आएगा बाद में किसका नाम आएगा, ये फिक्स होता है या ठीक है आपस में ऊपर नीचे कर सकते? फिक्स या आपस में ऊपर नीचे कर सकते? फिक्स होता है साहब। ये है केस करने वाला, और ये है जिस पे केस हुआ है। अब कितना कितना बुरा लगता है, मैं हूं केस करने वाला, मेरे पे केस हुआ है। क्या ये हाई सोसाइटी लैंग्वेज है या लो सोसाइटी लैंग्वेज है? आप मुझे बताइए, क्या इसे हाई सोसाइटी लैंग्वेज कहेगा या लो सोसाइटी लैंग्वेज? सक्षम, दीपांशु, लक्ष्य, इन लोग का जवाब आया है, बाकी लोग क्या मानते हैं? इज इट हाई सोसाइटी लैंग्वेज और लो सोसाइटी लैंग्वेज? ध्रुव का भी जवाब आया है, इज इट हाई सोसाइटी लैंग्वेज और लो सोसाइटी लैंग्वेज? इट्स अ लो सोसाइटी लैंग्वेज। और हम लो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या हाई सोसाइटी से, पूछता है भारत। क्या हम लो सोसाइटी से हैं या हाई सोसाइटी से हैं? हम हाई सोसाइटी से हैं। आज के बाद जिसने केस किया हम उसे कहेंगे प्लेंटिफ। पापा, you want to file a case on somebody?
then you will be called as the plaintiff. plaintiff का मतलब है केस करने वाला, और जिस पे केस हुआ है वो उस केस को डिफेंड करता है, इसलिए उसे कहते हैं डिफेंडेंट। हेलो, समझ रहा या ऊपर से जा रहा? समझ रहा या ऊपर से जा रहा? यस। तो जो केस करेगा वो प्लेंटिफ है, जिस पे केस हुआ है वो डिफेंडेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये 1925 क्या है? अबे 1925 में ये केस उस दौरान गया था। अब देखो ये केस बीच में आ ही गया है, तो अब ठीक है इस केस के बारे में बता ही देता हूं आपको। अब ये हुआ क्या था साहब? अभी क्या था साहब? ये नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पे केस किया। ये किसने केस किया इसके अंदर? तुम बताओ ना मेरे को, बताओ ना प्लीज। अब सैलोमन से पहले ये केस आ गया, अब तो करना पड़ेगा ना पहले। मैकूरा ने केस किया, बिल्कुल सही बात है। किस पे केस किया है? कौन कर रहा है इस केस को डिफेंड? कौन कर रहा है इस केस को डिफेंड? नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिफेंड कर रही। बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों। जवानों, आज आने वाला है फुल मजा, क्योंकि मैकूरा ने एक टिम्बर कंपनी थी, लकड़ी वाली कंपनी, जिसके सारे शेयर्स खरीद लिए थे। एक शेयर छोड़कर, एक शेयर छोड़कर, एक शेयर छोड़कर सारे के सारे कंपनी के शेयर्स उसी ने खरीद लिए। और उस कंपनी का सबसे बड़ा क्रेडिटर, यानी जिसने उस कंपनी को सबसे ज्यादा कर्ज दिया था, वो भी वो खुद ही था। क्योंकि ये लकड़ी का काम था, लकड़ी में लग सकती है आग, और आग से बचने के लिए हम लेते हैं, क्या लेते हैं? सर ये कैसी लेने देने की बातें कर रहे हो? अबे ओ चमनचिल्ली, हम क्या लेते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है अंश का, इशिका का, ध्रुव का, दीपांशु का, लक्ष्य का, सक्षम का। हम इंश्योरेंस लेते हैं दोस्तों। इस बेचारे ने इंश्योरेंस लिया, इसने अपने नाम पे इंश्योरेंस लिया कि मेरे पास इतनी लकड़ियां हैं, ये लकड़ियों में अगर लग गई, क्या लगेगी इनमें? क्या लगेगी इनमें? क्या लगेगी इनमें? आग। हाँ बिल्कुल वाजिब बात है, वाजिब बात है। तो अगर इनमें लग गई आग तो मुझे उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब साला सोचा ऐसा और हो भी गया। सब आग लग गई, चीजें तबाह हो गई। मैकूरा बेचारा गया इंश्योरेंस कंपनी के पास और उसको बोला, इंश्योरेंस कंपनी अब मुझे तू दे दे। क्या देगी? इंश्योरेंस का पैसा। तो सवाल है मैकूरा को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो मामला कोर्ट में गया है, इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी आनाकानी तो कर रही होगी। ये सालों की आदत ही है, जब पैसा मांगो भिखारी के जैसे रोना चालू कर देती है। सवाल है मैकूरा बेचारे को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दीपांशु कहते हैं मिलना चाहिए सर। राइट? ये तुम लोग एक बार जज बन के जवाब दो। अंशुल मिलेगा सर, सक्षम मिलेगा सर, अंश तो मना ही कर देता है सर, लुक्खा मरने दो साले को। भव्य कह रहा है मिलेगा सर, जईद भाई बोल रहे मिलेगा सर, लक्ष्य बोल रहा है मिलना चाहिए सर। ये चाहिए भैया नहीं, यू आर अ जज गाइस, यू आर अ जज, गिव योर डिसीजन। ध्रुव कह रहा है मिलेगा सर, उषा और उमेंद्र जी कह रहे मिलेगा सर, दीपांशु ने भी मना कर दिया है, केशव मिलेगा, इसी का भी मना कर रही है। यार मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को सलाह लोगों को खुशी मिलती है उससे प्रॉब्लम है क्या? कई लोगों को मैंने देखा है यार। हाँ तो क्यों नहीं मिलेगा? चल मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, तुम लोग के पास बहुत जवाब लगते हैं ना मेरे को, मैं तुमसे पूछता हूं। किधर गया तू? हाँ क्यों नहीं मिलेगा भाई? आपत्ति के तन्ने आपत्ति के? द वर्ल्ड वांट्स टू नो द रीजन। सर अगर कंपनी अब वो इंश्योरेंस लेती और इंश्योरेंस अगर कंपनी कोर्ट में जाके उस पे करती तो अबे मिलता। कंपनी के सारे शेयर्स मेरे पास हैं, तो सर मैं ही ऐसा होता है हूं। ना,
कि सर शेयर होल्डर जो होता है सर वो नहीं कर सकता इंश्योरेंस कंपनी पे। अरे सबसे बड़ा क्रेडिटर भी मैं ही हूं, मेरे टुकड़ों पे पलती है, साले मेरे से आंख लगाएगी, ऐसा वो बोल रहा। कौन बोल रहा? मकुरा। मेरे पैसों पे चल रही तू, सारा पैसा मैं दे रही। सर हाँ तो वो इसी का जी, शेयर हाँ इसी का जी, जो हाँ शेयर अभी हाँ, होल्डर बोलो है बोलो बोलो। उस पे है ना, वो बाकी इंश्योरेंस कंपनी क्यों करेगी उसके लिए। अच्छा मतलब तेरा ये कहना है बस इस कारण से नहीं देंगे, ओके ठीक है। इसी का जी आपका क्या मानना है? क्या मानना है मैडम आपका? अंश भाई क्या मानना है आपका? सर मतलब वो अगर इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया थोड़ा उसके बाद अगर थोड़ा धीरे धीरे 99% बोलो, भी हो आवाज गया, कट कट के आ रही है, क्या बोल रहे हैं? सर उसके पास अगर सारा मतलब 99% भी शेयर होंगे ना कंपनी के, अरे तो सारे भी हैं उसको एक शेयर एसेट छोड़ के के, एक हाँ तो मम्मी सर को उसको देके रखा था। इसका मतलब सर ये थोड़ी ना होता है कि उसको एसेट के ऊपर उसकी मतलब ओनरशिप मिल गई। तो मतलब अगर उसको कोई मतलब कंपनी को क्लेम मिलना चाहिए ना, उसको नहीं मिलना चाहिए। अरे मतलब तेरा भी ये कहना है कि भैया सर एसेट उसकी नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहे तू? सारे शेयर्स मैं खरीद लूं, एक मम्मी को शेयर दे दूं, उसके बाद भी एसेट मेरी नहीं है, तू ये बोलना चाहता है? तू ये बोलना चाहता है क्या? हाँ बोलना, इतना डरता क्या है? हाँ यही बोलना चाहता हूं ना सर, बिल्कुल सही है ना, इसमें पॉइंट में कुछ गलत नहीं है आप लोग के, ट्रू एंड फॉल्स में रीजन सही होना चाहिए साहब। सिंपल बात है साहब, सारे शेयर, मैं तो कहता हूं एक भी क्यों, अगर 100% भी तेरे पास होते ना तो भी कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं साहब। मकुरा भाई आपको क्या करना मांगता था? तुमको क्या मेरे से फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज लेनी चाहिए थी, उस समय में पैदा नहीं हुआ था, पर कोई बात नहीं, तुम अगर मेरे से एडवाइस देते तो मैं तुमको बोलता मकुरा कि साहब ये इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे लो। और इंश्योरेंस कंपनी का मना करने का तर्क क्या है? भैया टिम्बर किसका था वो जिसमें आग लगी? कंपनी का। तुम अलग हो, कंपनी अलग है, इसीलिए मकुरा को इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यस मेरे दोस्तों, लिखो यहां पे, in this case the court gave the decision that even though the shares of the company are held in the name of Makura, then also company is different and members are different, and thus the benefit of insurance will not be made available as the insurance was done in the name of Makura and not the company. क्या बोलते दोस्त लोग? समझ रहा कि नहीं? देख सेपरेट लीगल एंटिटी है, 3 केस स्टडी है, ढंग से समझना पड़ेगा। पहला केस था मकुरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर यह डिसीजन गया कि इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा
नहीं मिलेगा। हाँ या ना मेरे दोस्तों, जल्दी तुम तो समझ लो। नहीं आएगा मैं 10 बार बताएगा। कोई भी चीज छूटेगा आप उसका बैकअप ले लेंगे। आगे आ सकता हूं अगले केस की ओर। क्या आप तैयार हैं दूसरे केस के बारे में जानने के लिए? इतिहास के पन्नों को पलटना होगा मेरे दोस्तों। क्या आप इतिहास जानना चाहते हैं? सैलोमन का केस 17वीं सदी का केस है। 17th सेंचुरी, 17th 18th सेंचुरी का केस है। हटा रहा हूं और मैं सैलोमन के पास आ रहा हूं मेरे दोस्तों। सैलोमन कहां चला गया? अरे सैलोमन भाई, क्या पता मैंने कहां बना दिया, कोई बात नहीं, दोबारा बनाता हूं। सैलोमन लिमिटेड केस। जो केस करेगा उसे प्लेंटिफ बोलेंगे, जिस पे केस हुआ है उसे डिफेंडेंट बोलेंगे। ठीक है? अबे दीपांशु, सलमान नहीं रहे, सैलोमन। क्या तुम लोग क्या नामों की भी कपड़े उतार देते तुम लोग यार, हद हो गई। सलमान, सैलोमन लिमिटेड केस। सब इसमें क्या हुआ था जरा ध्यान से सुनिएगा। केस के फैक्ट्स ऑफ द केस को समझिएगा। फैक्ट्स ऑफ द केस को समझिएगा। ये केस में हुआ क्या था? सैलोमन चलाता था एक जूते की कंपनी। अच्छा, दूसरी चीज, फैक्ट्स ऑफ द केस आपको कभी भी एग्जाम में लिखना नहीं है। फैक्ट्स ऑफ द केस मात्र 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 आपके जनरल नॉलेज के लिए होता है मेरे दोस्तों। सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए है दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द केस, राइट? वो आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए होता है, जिससे आप अपना जनरल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। बाकी एग्जाम में मात्र डिसीजन लिखना होता है। तो इसमें क्या, ये फुटवेयर का बिजनेस करता था सैलोमन। तो फुटवेयर के बिजनेस में इसको लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो आप तो जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है और अगर उसमें लॉस होता है तो बोलो क्या क्या बिकेगा, बता दो मेरे भाई, ओ मेरे भाई, सया क्या बिकेगा, बता दो मेरे भाई। क्या घर भी बिक जाएगा, क्या गाड़ी भी बिकेगी, क्या बीवी, क्या बीवी, क्या बीवी का डायमंड सेट भी बिक जाएगा, बिक जाएगा। बीवी का डायमंड सेट भी बिका डालोगे? ओहो, आप श्योर है? मतलब लगे तो एक बार पूछ लेते सर को अपन। सब घर बार बंगला सब बिका डालोगे? यस, सब बिक जाएगा दोस्तों, सब कुछ। तो साहब इसको एक समझदार आदमी मिला होगा, मुझे नहीं मालूम कौन मिला, पर मुझे ऐसा लगता है सीए ही होगा। उसने उसको बोला एक काम कर, तेरे 5 बच्चे हैं और तू और तेरी बीवी, तुम लोग सातों मिलके क्यों ना एक कंपनी खोल लो और उसमें जो लोन का पैसा है, तो तेरा जो पैसा है उसको तो सिक्योर्ड लोन के नाम पे ट्रांसफर कर दे और जो बाकियों का पैसा है उसको अनसिक्योर्ड लोन में दिखा दे। उसने बोला आइडिया अच्छा है, नॉट अ बैड आइडिया। उसने कंपनी बना डाली और खुद का पैसा सिक्योर्ड लोन में डाल दिया और बाकी क्रेडिटर्स का पैसा अनसिक्योर्ड लोन में डाल दिया। अरे पर तुम कुछ भी कर दो, सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी बना दो, अबे लॉस तो लॉस ही रेसी, तो लिक्विडेशन हो, लॉस तो लिक्विडेशन हो गयो। अब लिक्विडेशन हो गयो तो पब्लिक नोटिस गयो सबके पास से कि भैया कंपनी लिक्विडेशन हो रही है, सोलोमन लिक्विडेट कर रहे हो। और जो बचा कुचा पैसा था, वो बचा कुचा पैसा भी सोलोमन बोला मैं ही लेके जाऊंगा क्योंकि मैं तो सिक्योर्ड लोन वाला हूं। बाकी क्रेडिटर बोले ऐसे कैसे लेके जाएगा, तेरे को तो हम देंगे साले, तू लेगा नहीं, हम देंगे तुझे। उसने बोला देखिए लहजे से बात कीजिए, ये सब देने लेने की बातें नहीं करिए, मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं और मैं पैसा लेके जाऊंगा। सवाल है
जो बेचारे बाकी के मासूम क्रिएटर है, वो बेचारे बोल रहे जज साहब आप बीच में मत आओ, हमें इसके साथ अकेला छोड़ दो, हम देख लेंगे साले को और हम ले लेंगे पैसा। सवाल है आपसे दोस्तों, सवाल है आपसे दोस्तों, सवाल है आपसे, क्या क्या क्रिएटर्स को इंसाफ मिलेगा या नहीं, पूछता है भारत। अंशुल कह रहे हैं नहीं मिलेगा, पहले सिक्योर्ड क्रिएटर्स को मिलेगा, फिर जो बचा रहा वो अनसिक्योर्ड को मिलेगा। दीपांशु बोल रहा है, लोकांतिक बोल रहा है नहीं मिलेगा सर। लक्ष्य बोल रहा है सर सिक्योर्ड लोन पर ही तो पहले उसे पैसा मिलना चाहिए। बस उतना ही पैसा बचा है, सिक्योर्ड लोन का भी 6,500 पाउंड है, बचा ही 3,500-4,000 पाउंड है, तो वो तो पूरा पैसा लेके जा रहा है साहब। केस समझ ही नहीं आया तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है साहब, आराम से जूस पी के आया तब तक तू। केशव बोल रहा है नहीं मिलेगा। अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है ना यार, सोल प्रोप्राइटरशिप का धंधा था, साले ने बना ली कंपनी, एक प्रकार से इसने एक बनाया सारे के सारे क्रिएटर को, सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, बीवी बच्चा समेत एक कंपनी बना डाली, खुद का पैसा सिक्योर्ड लोन में डाल दिया और कंपनी को इंसॉल्वेंट कर दिया। इंसॉल्वेंसी में जो पैसा होता है वो भी वो खुद ही लेके जा रहा है यार। समझना क्या है इसके अंदर, क्लियर कट जनता को बना रहा हूं, और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत पैसा है ना वो भी मैं लेके जा रहा हूं। हाँ सवाल है सोलोमन को फायदा मिलेगा या अदर क्रिएटर्स को मिलेगा, पूछता है भारत जल्दी, सोलोमन या अदर क्रिएटर्स। दीपांशु कहता है सोलोमन ही लेके जाएगा, सक्षम कहता है सोलोमन, भव्य कहता है सोलोमन। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। लोकांतिक कह रहे सोलोमन, ध्रुव सोलोमन, उषा सोलोमन, उमेंद्र सोलोमन, विराट सोलोमन, तानिया सोलोमन, जईद भाई सोलोमन। क्या बात है मेरे दोस्तों। अंश तेरा क्या मानना है, केशव सोलोमन? ये अभी भी तेरे को केसी समझ में नहीं आया? अगर तुझे केस समझ में नहीं आया मतलब तू बहुत मासूम है रे। हाँ केस सिंपल है। अरे मैं जनता को बना रहा हूं, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो ऐसे बनाया जा सकता है? बीवी बच्चा समेत कंपनी खोल लोगे सालो, देश को अपने बाप की जागीर समझ लिए तुम लोगों ने। साहब देखो देश का पता नहीं, हम तो लॉ की बात कर रहे हैं और मुझे आप लोगों का अडीग आंसर दिल को छू गया साहब, आपका आंसर अच्छा लगा मेरे को। और आप खासियत देखो आपके बैच की, एक को एक जन ने बोला, जबकि एथिकली दिल पे हाथ रख के अगर जवाब दिया जाए तो साहब ये तो सरासर चोरी है, जालसाजी है। और साला क्या बोलूं मैं, साला तेरे को शर्म आता है कि नहीं सोलोमन? साला जनता को बैठे बैठे बनाया है। सुन मेरी बात पर, अच्छा मेरे को आपका पता क्या लगा, हाँ लॉ में लॉजिक थोड़ी होता है साहब, आंख में पट्टी बंधी है ना मेरे, तो अच्छी बात है लॉजिक नहीं लगाया आपने। अब मैं आपको, क्योंकि आपने नहीं लगाया इसलिए मैं आपको देता हूं। मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा, अगर ये केस इंडिया में होता, ये यूके का केस है, पाउंड वाला केस है, ये केस इंडिया में होता और ऐसा अगर कोई करता तो साहब अब तो कई सारे नए नए प्रावधान भी आ गए, वरना हम इंडियन पिनल कोड आईपीसी है, आईपीसी की धारा 400 बीसी में सोलोमन को डाल देते अंदर। ये 400 बीसी का केस है, फ्रॉड का केस है साहब। आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप बोल के उनका पैसा ले लेते हो और बाद में उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देते हो। बाप का राज समझ रखा है तूने, है तो 400 बीसी में डाल देते उसको। पर लॉ कह रहा है कंपनीज एक्ट, हम अभी कंपनीज एक्ट में साहब, अभी इंडियन पिनल कोड सिलेबस में नहीं हमारे। कंपनीज एक्ट में कोई इंसाफ मिलेगा या नहीं? कंपनीज एक्ट में कोई इंसाफ नहीं मिलेगा साहब, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बीवी बच्चा समेत हो, तेरे 5 बच्चे 18 से ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, बीवी एलिजिबल है, तू एलिजिबल है, सातों मिलकर कंपनी बना दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे क्या आपको?
अंशुल बोल रहा है आज भी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आज ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, असंभव है। आज अलग अलग प्रकार के कांड होते हैं साहब। सर कांड कैसे कैसे होते हैं उसका मैं अलग चार्ज लेता हूं। यम्मा तू सिलेबस सीखो ना। अरे समझ रहा कि नहीं? जल्दी बोल, नहीं तो वापस बोलता है मैं, वरना इसका डिसीजन लिखाऊंगा। कंपनी से अंधा है, कंपनी से को कुछ नहीं बोलना साहब, दिल पे हट होता है। कानून अंधा है, अब वो कोई भी कानून हो, कानून अंधा है। एवरीवन विथ मी, चलो Solomon case. In this case, the court gave the decision. सब हर एक जन के पास इसका प्रिंट आउट होना चाहिए। आईसीआई का मॉड्यूल है, या तो बुक है आपके पास या इसका प्रिंट आउट है, अभी रखो। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीजें सब कुछ आपको उपलब्ध कराऊंगा। अभी आप बस इसको रख के रखो, मेरे को अभी और कुछ नहीं चाहिए। और आपको सिर्फ इतना करना है कि जो अपन कर लें उसको रीड कर लेना बस। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पत्ते खोलूंगा, हर चीज आपके समझ में आएगी। पहले दिन पे सब कुछ करने मत जाओ। अभी मैं आपको धीरे धीरे पिक्चर की ओर लेके जाऊंगा साहब। अभी आप ये समझो कि बाहुबली कहानी सुना रहे। नहीं सर, डायरेक्ट ये बताओ ना, कटप्पा ने मारा क्यों था बाहुबली को? अरे भाई वो भी 2-2.5 साल के बाद मालूम चला ना हमको, तो थोड़ा तो पेशेंस रखो यार। इन दिस केस द कोर्ट गिव द डिसीजन दैट द कंपनी इज डिफरेंट and the family members are different. And if all the members of the company are family members but eligible to contract, and if the company is registered properly under Companies Act, then in that case no question can be raised on the existence of a company. And so Solomon will be able to take away the proceedings of business as per law. मतलब जो भी पैसा बचा है एज पर लॉ जो होता है वो ले जा सकता है। उसकी कंपनी में सारे लोग फैमिली मेंबर है, उससे उसकी कंपनी के अस्तित्व पे कोई सवाल खड़ा नहीं होता। हाँ या ना? बोल मेरे दोस्त। सर आपने इसमें लाइन लिखी कंपनी रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली। सर ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली अंडर कंपनीज एक्ट का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्ली मतलब कॉम्प्लायंस करके, सारे नियमों का पालन करके, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली। ऐसा और कुछ नहीं। यस नहीं सर, हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। बट सोल प्रोप्राइटर से कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अरे भाई आजकल तो मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर सकते, और तो सोल प्रोप्राइटर को प्रोप्राइटर किसी में ही कन्वर्ट कर सकते साहब। आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में, पब्लिक को सोल प्रोप्राइटरशिप में, आप जिसको जिसमें चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। नियमों का पालन करना होगा बस, कोई दिक्कत नहीं है अंश भाई।
समझ रहे क्या? रूल्स का कॉम्प्लायंस होना चाहिए बस, और रूल भी होना चाहिए, और हां रूल है। समझ रहा क्या? तो सेपरेट लीगल एंटिटी के एक अगले और लास्ट केस लॉ पे आऊंगा। मकुरा हो गया, मकुरा में देख लिया भैया अस्तित्व अलग है, और लास्ट केस लॉ पे आ रहा हूं, तीसरा वाला आ जाऊं। से यस, ये बोलो ना बेशर्मो। ली एयर फार्मिंग लिमिटेड केस, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड केस। सर ये क्या है सर? अरे एक ली नामक एक व्यक्ति था ये पायलट, पर कोई ना कोई एक टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण से इसको पायलट का जॉब छोड़ना पड़ा। अब इसको लगा यार और कुछ मेरे को आता नहीं, यही धंधा करते हैं, तो किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास इसने पायलट का काम पकड़ लिया। एक दिन वो उसी बंदे के लिए काम कर रहा था, जो कस्टमर साथ में आया था, वो हाथ में कुछ फर्टिलाइजर्स और सीड्स लेके जा रहा था। अचानक से वो जो फर्टिलाइजर और सीड्स थे वो हेलीकॉप्टर से गिर गए। अब गिर गए तो वो किसी खेत पे गिरे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण से वो नीचे गया, पर क्योंकि वो खुल गया था फर्टिलाइजर, तो वो स्प्रिंकल हो गया पूरे खेत में। और वो खेत जिसमें फसल उगा करती थी 7-8 महीने बाद, अचानक से उसमें 1 महीने में ही फसल उग गई। आजू बाजू के खेत वालों ने बोला, मां कसम तूने क्या किया बे? यार पता नहीं, एक दिन ऊपर से कुछ गिरा और मेरी तो नीचे फसलें उग गई। यार ऐसे तो ऊपर से क्या गिरा यार? फिर उसको मालूम चला कि भाई किसी ने बताया कि भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर से ऐसा हो गया था। तो 1-2 लोगों ने और बोला उसको, भैया हमारे भी ऐसे ऊपर से गिरा। तो अब उसने 1-2 लोगों का और हिसाब किताब ले लिया, भैया ठीक है फर्टिलाइजर गिरा देंगे। ऊपर से उसने गिराए फर्टिलाइजर्स, ढंग से स्प्रिंकल हो गए, वहां पे ही फसलें जल्दी उग गई। और ये बात आग के जैसे फैलने लगी। ली को लगा जबरदस्त स्कोप है इसमें। इसने स्टाफ रख लिया, ऑर्डर्स आने लग गए। इसके बाद धमाधम इसने किराए पे हेलीकॉप्टर लेना चालू कर दिया, और अच्छे खासे स्टाफ रख लिए, कंपनी बना ली, और सबका इंश्योरेंस करवा लिया, खुद का भी करा लिया, बाकी का भी। रिस्की काम है ना। एक दिन बहुत बड़े खेत का ऑर्डर आया इसके पास, एक कितने बीघा जमीन था। तो वो लोग सबने, मतलब 3-4-5 लोग, सबके सब 600 लोग जो जितने भी थे, सबके सब हेलीकॉप्टर में गए, भैया अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे अपन। वो जो पायलट था साथ में, वो भी बोला मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूं, ऑटो पायलट में डाल के वो डालने में लग गया। अचानक से साला बैलेंस बिगड़ा, सामने चट्टान आ गई और सबके सब नस्तो नाबूद हो गए। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास लोगों ने गुहार लगाई, उनकी बीवियों ने, एम्प्लॉय की बीवियों ने गुहार लगाई, हमें हमारा इंश्योरेंस का पैसा दो। तो बाकियों का तो सस्ता इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं उनको दे दूंगी। अब ली की बीवी गई पैसा मांगने, ली की बीवी ने बोला मेरे को दो। ली की बीवी को इंश्योरेंस कंपनी बोले मैं तो कौन दे हूं, उसने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया था दोस्तों। और यहां पे तो ली खुद मालिक था, ही वॉज एन एम्प्लॉयर, और इसीलिए ली की बीवी को इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया। सवाल है आपसे, क्या ली की बीवी को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं? दीपांशु कह रहा है नहीं मिलेगा, सक्षम नहीं मिलेगा, अंशुल नहीं मिलेगा, इशिका नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी ध्रुव कह रहा है नहीं मिलेगा, लक्ष्य कह रहा है नहीं मिलेगा, भव्य इंश्योरेंस किसका? अरे खुद का भी कराया ना, अरे ली के नाम से भी कराया, पर एज एन एम्प्लॉय करवाया था। जईद कह रहे हैं नहीं मिलेगा, विराज कह रहे हैं नहीं मिलेगा, उषा उमेंद्र जी कह रहे हैं नहीं मिलेगा, तानिया जी, भव्य जी कह रहे हैं नहीं मिलेगा। साहब मैं हमेशा माइनॉरिटीज के साथ खड़ा होता हूं, और हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। तुम कह रहे हो नहीं मिलेगा, मैं सक्षम के साथ हूं। सक्षम कह रहा है मिलेगा, मैं भी कह रहा हूं मिलेगा। कितने लोग बोल रहे सर अगर आप कह रहे हो मिलेगा मतलब मिलेगा?
कितने लोग कह रहे सर आप कह रहे हो मिलेगा मतलब मिलेगा? ये महिला दीपांशु फिर कह रहे हैं नहीं मिलेगा, अंश भी नहीं मिलेगा। ये देखो मैं तुमको बता दूं एक बार, मैंने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, एमबीए, एमकॉम, एलएलबी, बीएड लास्ट सेमेस्टर, पीएचडी आधा हो गया है, 17 साल से ज्यादा हो गए, 23,000 बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है। मैं कह रहा हूं सालो हल्के में ले रहे हो मेरे को, मैं कह रहा हूं। ये महिला में क्या रहा था, मैं तो यही भूल गया। अरे मैं क्या कह रहा था भाई, तू सक्षम तू क्या कह रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे अरे तू किसके सपोर्ट में था साले? तेरे सपोर्ट में मैं खड़ा हुआ, मुझे बता तो सही। मैं हाँ 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 मिलेगा 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 मिलेगा, मैं कह रहा हूं मिलेगा साहब। इतना बैकग्राउंड दिया मैं आपको, सोच लो मिलेगा, कम ऑन मिलेगा। अंशुल नहीं मिलेगा, अंश नहीं मिलेगा, दीपांशु नहीं, यम्मा ना तुमको मैं कह रहा हूं साला। अरे 11:50 होने आ गई है, आज तक मैं गलत साबित नहीं हुआ हूं इतने सालों में। मैं कह रहा हूं सालो आपकी नहीं चलेगी। यम्मा है ना, तुम लोग ने मेरे को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा है, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इशिका जी आप सपोर्ट में है या नहीं, फटाफट बोलो। अरे यम्मा शीट यार, इंसल्ट पे इंसल्ट हो रही है मेरी, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, देख लो। अब मैं से सहने, अच्छा देखो मैं आपको बता दूं, जितने लोग मेरे पक्ष में वोट देते हैं ना, वो सब फर्स्ट अटेम्प्ट सीए पास हो जाते हैं। देख लो सर, ये तो लालच है सर, ये तो रिश्वत दी जा रही है, जो भी है साहब, हम जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अब कितने लोग बोलते हैं मिलेगा? कम ऑन। अंशुल बोल रहा है सर आप हमारी टीम में आ जाइए। महिला ओ ना, अरे बाप बाप होता है बे। हाँ विराट आया सपोर्ट में। अरे ये साला सांप है अंश, तेरे को साला मैं कह रहा हूं तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है यार। सर आपके कहने से नहीं सर, हमें लॉ से फर्क पड़ता है। तो सुन रईस की औलादो, अपने दिमाग को मैं शब्दों को ऐसे ही बोलता हूं थोड़ा सा बनाने के लिए, इसलिए तुम लोग ऐसे बहुत जज्बाती मत हो जाना। ओ मेरे को क्या बोला, ऐसे कुछ भी नहीं है। सुनो मैं बोला ना मिलेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कॉन्सेप्ट खाली पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। कंपनी के अंदर मुकेश अंबानी भी नौकर ही है, महंगा नौकर। फॉर कंपनी एवरीबडी, इवन द डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉइज मेरे यारो। दिस इज नॉट पार्टनरशिप, this is not sole proprietorship, this is company, and in company there is no concept of employer साहब। वो एम्प्लॉई है, मुकेश अंबानी भी रिलायंस का एम्प्लॉई है, और इसीलिए ली की बीवी को इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ यस मिलेगा। कब से बोल रहा था साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिद लगा रखी है आप लोगों ने साहब। इधर आओ राइट, आ जाओ। लिखते क्या बोला डिसीजन, कोर्ट ने क्या दिया, देखो क्या दिया कोर्ट ने डिसीजन। इन दिस केस, ये पेज पे नहीं है मेरे भाई, ये एग्जाम के अंदर है। लिखो ना, मैं लिखा रहा हूं यार, गजब गजनी हो। लिखा रहा हूं, लिखो ना आप। हाँ अगर पेज पे होता तो मैं इतनी मेहनत थोड़ी कर रहा था आपको। इन दिस केस द कोर्ट गेव द डिसीजन दैट द कंपनी इज डिफरेंट एंड द मेंबर्स are different, and thus
लीज वाइफ is eligible to receive the amount of insurance given, insurance taken. क्या बोलते? अरे अंश, मजाक मस्ती चलती है यार। क्लास में अगर ऐसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा। उल्टा तुम अगर अगेंस्ट में खड़े नहीं होंगे ना तो साला केस लड़ने का फायदा क्या। वकील का केस लड़ने का मजा तब आता है जब विपक्ष एकदम स्ट्रांग, तब जाके केस लड़ने में मजा आता है। और तुम लोग का है। हाँ, मेरे को अच्छा क्या लगता है साहब, आप अपने आंसर के साथ टिके रहते हो। ये बहुत जरूरी है जीवन में, बहुत जरूरी है जीवन में आंसर के साथ टिके रहना, चाहे सही या गलत। फिर सीखते रहेंगे धीरे धीरे, एंड दैट इज अ गुड पॉइंट। मैं कई सारे, हाँ, राम जेठमलानी की तरह, क्या बात है बड़े भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े आदमी का नाम ले लिया आपने। चलो देखो भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी फिनिश ऑफ हो गया है। क्या बोलते, लॉयर बनेंगे या सीए? जीवन के अंदर सारे ऑप्शन खुले रख। मैं तेरे को बता सकता हूं आज भारत में ऐसे कितने सारे लॉयर हैं जो सीए हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो जीवन के ऑप्शन खुले रखो यार। अरे सक्षम, मैं तेरे को सारे क्वेश्चन आंसर दे दूं। आज के बाद मैं ये टॉपिक्स कराऊंगा नहीं, मॉड्यूल से क्वेश्चन आंसर करा दूं क्या सारे के सारे? मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, धरती की कसम खा के कहता हूं, नोट्स की कसम खा के कहता हूं, लॉ की कसम खा के कहता हूं, मैं तुझे सारे क्वेश्चन दे दूंगा। अभी आप सिर्फ सब्जेक्ट को समझने में और रीड करने पे जोर लगाओ। रटने वाले काम में करवाऊंगा आपसे, शपथ कराऊंगा। आप लोग है ना बीएसटी समझ के नहीं 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 आज ही कर जाऊंगा पूरा याद। अरे रुक जा यार, रुक जा, अपन सारा याद करेंगे। अभी आप एक बार बस लॉ को समझने पे ध्यान दो। मेरे को ज्यादा चिंता है आपके याद करने की, पूरा याद कराऊंगा। हेलो, अरे हाँ बोलो यार। हाँ, टेंशन मत ले में, राइट। एग्जाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, सारा मेरे पास लिस्ट है। एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आज तक जो आए हुए हैं सबका लिस्ट है, सब आपको दूंगा, टेंशन ही मत लो। अभी आप सिर्फ क्या किया करो, रीड किया करो। जो अपन पढ़ रहे हैं उसको रीड करने पे कंसंट्रेट करो। हमने सेपरेट लीगल एंटिटी पूरा खत्म कर दिया है आज। परपेचुअल सक्सेशन लास्ट में ही हो गया था। लिमिटेड लायबिलिटी, जितने शेयर्स उतनी लायबिलिटी, ये भी हो गया था। बस थोड़ा सा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और कॉमन सील, ये मेरे को बताने का है। पर अपन लोगों ने यहां तक फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी केस स्टडीज और वो सब कुछ वो यहां पे हमने किया